अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर काशिफ अली और हम स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ के साथ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेटली पढ़ना है जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मैं बात करूं तो इसमें हम कहते हैं द क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। हर वो क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी होगी जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। अनदर वे, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपने एक लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि बहुत बार पढ़ा, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये बेसिकली एक लॉ है और इस लॉ में कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो इस लॉ को एक्सप्लेन कर रही हैं। यह एक लॉ है जो एक्सप्लेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जस्ट लाइक दिस के फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एज वेल एज एक्सेलरेशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये उसकी डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इनको थोड़ा सा फर्दर क्लासीफाइड करूँ, इनको फर्दर डिस्कस करूँ, तो इसको आप टू कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हो। फर्स्ट को आप कहते हो जी बेस क्वांटिटीज़ और जो दूसरे हैं उनको आप कहते हो जी वो हैं आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अगर बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच cannot be expressed in term of other quantities are termed as base quantities। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना हो, वो अपनी पहचान खुद ही हो, उनको आप कहते हो वो बेस क्वांटिटीज हैं। जस्ट लाइक आपके पास ये 7 होती हैं, ये आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज आ जाता होता है, हाउ मैनी बेस क्वांटिटीज, हाउ मच। तो अब उसमें जी वो कहता है जी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो लेंथ है वो बेस क्वांटिटी है, मास है, आपके पास टाइम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं, या टेम्परेचर है, एंड देन करंट है। तो अगर आप इसको काउंट करो तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर 7। ये एमसीक्यूज आता होता है बेटा। अब अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ का मैंने कहा था जी वो किसी से भी एक्सप्लेन नहीं होंगी और क्वांटिटीज़ से, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और क्वांटिटी से एक्सप्लेन होती हैं, जिनको आप कहते हो जी बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ से जो क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होती है उनको आप कहते हो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन में यही चीज़ बताई हुई है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो आपके पास जो पावर है जी, आपके पास फोर्स है, पावर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, उसके बाद प्रेशर है, वर्क है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, एंड दीज क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़। जिस तरह मैंने अभी एक एमसीक्यूज़ बताया जी, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो आपके पास 7 होती है। तो अगर आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये इनफाइनाइट होती है। अगर ये एमसीक्यूज़ आ जाता है तो आपने काउंट करने नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने बताना है जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटीज़। वो कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के जो स्टेप्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। तो उसमें वो कहता है फॉलोइंग आर द स्टेप टू मेजर द बेस क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेटली जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो टाइप्स थी ना बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो आप इसको ब्रैकेट में कह सकते हो कि ये दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट आपने चूज़ करना है एक स्टैंडर्ड, जब भी आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लेंथ को मेजर करते हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, आप मैस को करते हो तो एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो एक स्टैंडर्ड सेट करना है। और दूसरा है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कंपास ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विद द स्टैंडर्ड। तो भाई आपने फिर उसका जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये एक इम्पोर्टेंट है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ
एन आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बिकॉज ऊपर जो एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है हमने उसमें हमने एक स्टैंडर्ड की ही बात की है। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो एसेसिबल हो सकता है जी, इट शुड बी एसेसिबल, और इट शुड बी इनवेरिएबल। तो ये जो है ये दो ही प्रॉपर्टीज़ रखेगा अगर आप एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हो, तो ये वही बताया हुआ है जो क्वांटिटीज़ जो हैं वो इनफाइनाइट होंगी। ओके, अच्छा, ये कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे पुटअप किए, जिसमें से वो कहता है जी सिस्टम ऑफ द यूनिट्स बिफोर 1960, 1960 से पहले जो आपके पास सिस्टम ऑफ द यूनिट्स थे वो कुछ ये थे। सीजीएस एक सिस्टम था जिसमें यूनिट्स एक्सप्लेन किए जाते थे, एफपीएस में किया जाता था, एमकेएस में किया जाता था। अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें जी, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस को कहते हैं जी एंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब यहाँ पे वर्क है जी, जो वर्क है उसको आप 1 ERG कहते हो, जो कि 10⁻⁻⁷ जूल के इक्वल होता है, जूल भी कहते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और सेम अगर मैं बात करूं तो जी फोर्स है, 1 डाइन यूज़ करते हैं, वो आपके पास जो है वो 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद जी अगर मैं एफपीएस का कहूँ तो इसको कहते हैं जी फीट पाउंड सेकेंड। जैसे कि पावर है, पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर HP, और वो होता है जी 746 वाट। स्लग मैस है 14.59 kg होता है, ठीक है। अगर जो नेक्स्ट अगर मैं स्लग की बात करूं तो इस ड्राइव्ड यूनिट है मैस का, ठीक है, मैस का ड्राइव्ड यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो डिस्कस करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेटा kg। द ऐसा यूनिट्स वी टेक प्रीफिक्सेस मैंने भी डेफिनेटली पढ़ानी है, विद इट इज ऑफ मैस kg, किलोग्राम। SI में आप बेटा हमेशा जो है वो किलोग्राम यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनकी कन्वर्जन की बात करूँ तो कन्वर्जन जो है वो आपके सामने ये है, ये रेयर केसेस हैं बट ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट ये है कि SI यूनिट्स जो हैं वो हैं क्या। SI यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो कि एक सेट कर दिया गया कि आप जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाएं, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, आपको सेम लेंथ उसी यूनिट में मिले, मैस उसी यूनिट में मिले, टाइम उसी यूनिट में मिले। तो ये एक 1960 अ कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर एक सजेशन दिया गया था और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया कि भाई एक जो यूनिट्स हैं उनको आप सेट करो जो कि हर जगह पे लागू हों। तो यूनिट्स कंटेन बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं उसको आप बेस यूनिट्स कह देते हो। जैसे कि मैंने अभी बताई थी 7 क्वांटिटीज़ होती हैं बेस यूनिट्स की, जिसमें मैंने लेंथ बताया था बेटा, मैस, टाइम, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेंथ की अगर बात की जाए जी, लेंथ जो है वो जो लेंथ है वो यूनिट मीटर डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली किलोमीटर भी होता है, माइल्स भी होते हैं, मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, बट जो ऐसे यूनिट एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया वो ये था कि लेंथ आपने जब भी मेजर करनी है आपने उसको मीटर्स में मेजर करना है। मैस ग्राम में भी होता है बेटा, मैस मन में भी होता है, तो उसके लिए भी जी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अभी हम जब भी मैस फाइंड आउट करेंगे वो किलोग्राम में करेंगे। आपने जब भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपने कोशिश करनी है ऐसे यूनिट में कन्वर्जन ज़रूर करनी है। टाइम है उसके लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर है उसकी मेजरमेंट हम केल्विन में करते हैं। फ़ारेनहाइट भी है और आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड भी है। तो ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, ऐसा यूनिट केल्विन है, तो डेफिनेटली फिर हम उसी को ही यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पेयर में यूज़ करते हो, जो फाइंड करोगे वो मेजरमेंट जो उसकी होगी वो एम्पेयर में होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल में है और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कैंडला, ठीक है। तो ये ऐसे यूनिट्स हैं जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस क्वांटिटीज़ मेजर इन टर्म ऑफ 2 बेस यूनिट्स, मैस एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ड्राइव जो है
वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, बिकॉज़ इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ड्राइव्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।